जब भी ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो आता है कि स्टार्ट किस तरीके से करें। सो हाय फ्रेंड, मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के स्टार्ट किस तरीके से करें। आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट की थी, कौन से प्रोडक्ट को लिस्ट किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन। ई कॉमर्स बिजनेस की स्टार्ट की थी वो की थी अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से। बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि पार्ट टाइम में कुछ किया जाए। सो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे पता चला ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो था वो मेरा था गार्बेज बैग। गार्बेज बैग जो है वो मैंने लिस्ट किया था अपना नाम से, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ब्रांड नेम नहीं था और ब्रांड नेम ना होने की वजह से आगे चल के मुझे प्रॉब्लम। ई कॉमर्स बिजनेस जो होता है वो घर से आसानी से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसमें से प्रॉफिट निकालना, ये बहुत बड़ा टास्क है जिसके ऊपर मैं ये पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। इस सीरीज में मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ई कॉमर्स शॉप पर आया हूँ। ये आप देख सकते हो मेरे पास जो है वो मैन्युफैक्चरर का कांटेक्ट है, जिसमें ऐसे मैन्युफैक्चरर के थ्रू मेरे पास इस तरीके के बंच आते हैं जो कि लॉट में मैं ऑर्डर करता हूँ 1000 क्वान्टिटी। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने हो ना, तो मेरी कुछ बातों को याद ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको जो है वो मतलब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो प्रोडक्ट को चूज करने का होता है। प्रोडक्ट चूज आप किस तरीके से कर सकते हो? प्रोडक्ट चूज करने के लिए आपको जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे, आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर को जानते हो जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बनाता है और आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, तो आप जो है वो यहाँ पे उस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पाओगे, क्योंकि उसका रीसेलर का जो कमीशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपके कांटेक्ट में या आपके रिलेटिव में कोई भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, तो ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए बेस्ट जो है वो जरिया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन का पूरा गेम है। अगर आप कंपटीशन में टिके रहोगे और कम से कम रेट ऑफर करोगे, तो ही आपको ऑर्डर आएंगे, तो ही अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट जो है वो आपको प्रमोट करेगी। तो ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है ना प्रोडक्ट क्या रखना है। क्योंकि देखो बहुत सारे प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। अब उसमें आप डील कर पाओगे कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैं आपको इन फ्यूचर इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको सेल क्या करना है, आपके पास प्रोडक्ट क्या है। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, जैसा कि हमारा जो प्रोडक्ट था जब हमने शुरुआत की थी, तो आज वो हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, इसके लिए हम अभी जो है वो सेल नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग में आज से लगभग मान के चलो 8 साल 9 साल पहले 2016 के आसपास हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे आसानी से उस प्रोडक्ट को हमने जेनेरिक में लिस्ट किया था और पर्टिकुलर नाम के साथ हम जो है वो सेल कर रहे थे। गार्बेज बैग्स था वो। और वो गार्बेज बैग्स जो है ना वो हम यहाँ मुंबई में वो आसानी से अवेलेबल होता था। आसानी से अवेलेबल होता था, तो मैं यहाँ से उसे लोकल में अगर सस्ते में खरीदता था। अब जान के चलिए गार्बेज बैग लोगों के हर एक घर की नीड होती है, तो ऐसे में उसके सेल लाना काफी इजी था मेरे लिए। और हमने धीरे धीरे गार्बेज बैग से स्टार्ट किया। आज हमारे पास 21 से भी जाना है, ज़्यादा इन्वेंट्री आपको है। इसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर बताऊंगा कि मैं क्या कुछ सेल करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक यूनिक प्रोडक्ट लाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। मैन्युफैक्चरर अगर आपके लिए डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट, आपके बताए हुए चीज़ें, जैसे मान के चलो कि मैं एक घड़ी की बात करता हूँ। नॉर्मली मार्केट में बहुत सारी घड़ी है, लेकिन मैं एक घड़ी डिज़ाइन करता हूँ जो मोर के पंख के शेप में हो और उसके अंदर दिखे। तो यहाँ पे करेंट टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण से प्रेरित होते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे कि इस मोर वाले पंख के जो वॉच है उसको यूनिक मानते हुए आप जो है उसे
अगर मैन्युफैक्चर से बनवाते हो तो वो आसानी से उस पर सेल होगा। खैर ये चीजें सेल भी होती होगी, बट अगर आप कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्राइस कम करना होगा। अगर आप प्राइस कम करते हो और अच्छी क्वालिटी के साथ, तो सेल आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील करना बेस्ट ऑप्शन होता है। मार्केट से भी आप प्रोडक्ट उठा सकते हो, लेकिन वहां पे आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मुंबई में, अभी मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ की बता रहा हूँ कि वो आसानी से अवेलेबल है, आपको हर लोकल शॉप में आराम से मिल जाएगा, 25-30 रुपए का प्रोडक्ट है। लेकिन वो मुंबई वालों को पता है कि भाई ये 25-30 रुपए का प्रोडक्ट है। अब मान के चलिए कोई बंदा कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उसे उस प्रोडक्ट की नीड है, लेकिन उसके यहाँ तो वो अवेलेबल नहीं है। अब वो 50 रुपए वाले प्रोडक्ट को ना आपको वो 200 से 300 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आपको एक माइंडसेट रख के, रिसर्च वगैरह करके, उसके बाद एक प्रोडक्ट को ढूंढना, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ही आप ई कॉमर्स बिजनेस में सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज लोग ई कॉमर्स पे आते तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते, कर तो लेते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते। बहुत कुछ सोच समझ के फिर प्रॉफिट बनाना होता है। तो उसके ऊपर तो मैं आपको डिटेल्स में आऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचो कि आपके मन में कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना, और उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहोगे तो कमेंट करना, तो मैं आगे चल के उस पर, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उस प्रोडक्ट के बारे में आप और डिटेल्स में रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड वगैरह या सेल वगैरह की क्या सिचुएशन है, वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके जाना कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।